उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो रे भाई सब संतन की सब भक्तन की बोलिए सब रामचंद्र की जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पानी। छत्तीसगढ़ के पौरी कोरामा बसे ये पावन गोगरा धाम ग्राम चमसोर। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस की कथा और रामचरितमानस के कथा ला अति भव्य रूप से आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही हंस के समान बैठे विद्वंत गुरुजन मन के पावन श्री चरण कमल में मंच में गुत्तुर गुत्तुर वाणी ला पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया श्रद्धेय बड़े गुरुजी के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के समान बैठे और महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में, राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में, जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ डेहरी के अंजोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में, और अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया
जम्मू के पेट ल भरैया, कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही ध्वनि के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी के अविरल कथा ला प्रवाहित करैया यूट्यूबर भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला जतिक भी जीव आत्मा श्रवण करे वो समस्त जीव आत्मा के पावन श्री चरण कमल में हमर चेतना बालिका मानस परिवार ग्राम नवागांव थुहा जिला धमतरी के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, नमन है, स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। अब ये बड़ा ही सुंदर से बेला है दाई, और ऐसा सुंदर से घड़ी में भगवान श्री रामचंद्र जी के चारू चरित्र कथा ला आप और हम सब श्रवण लाभ लेबर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान के कथा तो वैसे अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, जेकर कोई विस्तार नहीं है, जेकर कोई आदि नहीं है, न जेकर कोई अंत नहीं है। ऐसे राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी के श्रवण करे बर आज हम सब बैठे हैं बंदाई हो। तो भगवान के कथा में कहे का कि जो बालक की तो तेरी भाषा कहे मुदित मन पितु और माता, जैसे नान नान लइका मन गलती करते वो वैसे महतारी बाप मन वो लइका ला गलती समझ के माफ कर देते। ये राम के कथा तो अति कगाध है कि एकर बखान तो बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सकीस, तो मैं तुच्छ लइका काय करहूँ। फिर भी आप सबों के माया दुलार मिलिस, आप सबों के आशीर्वाद मिलिस, आप सबों के माया दुलार और आशीर्वाद ला पा करके हम यहाँ आए हैं। बस विनती अतकी है कि हमारा गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही ओला अपने लइका जान के क्षमा करहु, क्षमा करहु, क्षमा करहु। बोल श्यापति रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय। लिखने सिया राम चंद्र की गुरु चरणे सरोज रजा नीचे मन मुकुर सुधा वरना रघुवरी विमल जसो जो नायक फले जा
अवतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तु सिद्धः शान्तिस्तमीश्वरम् लेत सदा सुधि दीनिके सहज दया के भाव जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। विश्व वंदनीय भारत माता के राजदुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी पोरा में बसे ये पावन घोघरा धाम चंद्रशूर। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा और रामचरितमानस के कथा ला धीरता पूर्वक धैर्यता ला धारण करते हुए सुंदर संत समागम के समान जम्मो बैठे संत महात्मा जैन जीवन के धीर छीर अनुग्रह अनुभव ला पटैया जम्मो संत समाज बैठ के राम कथा ला श्रवण करत हो। आप सबों के युगल चरण में एक बार पुनः कोटि सा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम। अबोध ऐसन सुंदर कलिकाल में रामचरितमानस के कथा होना और रामचरितमानस के कथा ला सुनना कोई छोटे मोटे बात नहीं है, जबकि ये तो हमर और आप सबके पुण्य कर्म के ही प्रताप आए कि ऐसन सुंदर कलयुग रूपी कलिकाल में जहाँ व्यस्तता के चकाचौंध है, भौतिकता के चकाचौंध है, जी हाँ टेक्नोलॉजी के ज़माना है और ऐसे टेक्नोलॉजी के ज़माना में रहते हुए भी हम बैठ के कथा ला श्रवण करत हन। हमर ये धन्यता के बात है, हमार जीवन के धन्यता के ही बात है कि जा पर कृपा राम कर होई। एक बात और कहे कि जेकर ऊपर विशेष कर भगवान के कृपा होते वही मन ये सत्संग समागम ला श्रवण करते दाई। तो हमन सब जन कारण सौभाग्यशालीन कि ऐसा सुंदर राम कथा समागम में हम सब भगवान के कथा ला सुनत हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है जीवन के कथा ला यही रामचरितमानस में लिखते हैं। काबर ये रामचरितमानस जो है व्यवहारिकता के कथा कथे दाई, व्यवहार के कथा कथे, समाज के कथा कथे, घर परिवार के कथा कथे, संस्कार के कथा कथे और जीवन में अति छत जरूरी है कावो। अगर कोई मनखे ये मानव तन ला धारण करके आगे है तो परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है और समाज में रहते हुए हमार संबंध कैसे होना चाहिए, प्रेम व्यवहार कैसे होना चाहिए और सब कुछ होते हुए भी जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विनाश कर ज्ञान की ओर प्राप्ति कैसे हो, ये रामचरितमानस हमरा दे के प्रयास करते रहे। आओ हम सब जन यहाँ सुंदर से राम कथा सुने बर सकलाए हैं। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अनेकों कांड के रचना करी, अनेकों पुस्तक के रचना करे है दाई। जेमे से मोला रामचरित में लिखे ये सुंदर से कांड मिले हैं लंका कांड। और लंका के विषय में कहे जाए तो सबले पहले रावण के याद आते दाई, लेकिन संत मन बताते कि ये लंका कांड का है तो लंका कांड हमार मुख है। और मुख के विषय में कहे कि लंका कांड कैसे मुख है, लंका कांड कैसे मुख है तो जैसे मुख में हमन विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के भोजन ला ग्रहण करथन वैसने ये लंका कांड हमार मुख है। भगवान जो है हर एक शरीर हर एक अंग के तुलना करते हैं तो कैसे बालकांड पद पावरी अयोध्या कटिबंध सो है
उदर आरण्य कांठ है, तो हृदय किसकी धासो है। ये ग्रीव सुंदर कांठ है, ये गला है दाई हो, ये सुंदर कांठ है और गला के दूठन भाग बचे है, ये मुख बचे है और ये सिर बचे है। तब मुख के विषय में कहे का, मुख यो लंका कांठ है, सकल निशाचर समायो, और उत्तर मस्तक कांठ सुचि ज्ञान की होत प्रवाह। तो ये हमार मुख में ये जुबान ही लंका कांठ है दाई हो। और लंका कांठ कैसे है, कतका बेर का कही देवो, कतका बेर का निकल रही तेकर कोई भरोसा नहीं है। जैसे मुख में अनेकों अनेकों प्रकार के हम भोजन ला ग्रहण करथन दाई हो। और एक बात और कथे, जैसे खावे अन्न तैसे बने मन भी कहे नहीं कथे ना। तो ये लंका कांठ ही हमार मुख ही लंका कांठ, जी हाँ अनेकों अनेकों राक्षस जो है समाये हुए हैं। और ऐसे लंका कांड में और कई जन संत मन भी ऐसे कथे कि लंका कांड जो है काल के कांटे। ये तो हो गए लंका कांड पर। आओ पावन पुनीत प्रसंग जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, वो पावन पुनीत प्रसंग है दोहा नंबर 21। लेकिन दोहा नंबर 21 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखे, ओला में अकेला नहीं पढ़ो, ओला सब जन मिल के पढ़बो। काबर अधिक देले राम कथा ला श्रवण करे बर हम और आप सब जन बैठे हैं। जीवन में सत्संग के कोई ना कोई लाभ तो होना चाहिए का, कि ऐसे रामायण वाली मन सीख गए है तो रामायण वाली मन कथा पढ़ी, ऐसने नहीं है ना। आप सब जन अपन अपन जीवन में अनुभव करके देखो, हमन देखे बर नहीं आन न सुने बर भी नहीं आन, जीवन में अनुग्रहण करे बर आन वो चीज के। तो जीवन में अनुग्रहण कैसे होई, जीवन में ग्रहण कैसे होई। तो चलो एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। जिन जिन राम कथा ला अपन जीवन अपन भीतरी अंदर समाहित करना चाहत उच मन हाथ उठाओ, बाकी जन मन के दूध भात। चलो निवेदन आप सबों से, बोल रामचंद्र की, उमापति महादेव की। हाँ था तैसे हो, मैं हाथ ला उठाए छो। चलो निवेदन, जेकर मन के एक ठन हाथ एक ठन, जेकर मन के दू ठन हाथ दू ठन, है ना। और सब ला गाना है मोर संग, सिया राम गालो, 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 सिया राम का बात ऐसे हो। मैं कथा भोजन सबो झल्ला मिले है नहीं मिले है, मिले नहीं मिले है, मिले है ना। हरिओम 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 हरिओम। क्षमा चाहूंगा मैंने बार बार सत्य तुम कुल पालक 10 शीश। जहाँ पर अंगद जी महाराज जो है रावण ला समझाए बर जाते हैं भगवान के कहे मुताबिक, और अंगद जो है रावण ला समझाए बर जाते तो एक शांति दूत बन करके जाते, और शांति दूत बन करके जाते तो वहाँ पर रावण और अंगद के बीच में वार्तालाप होत रहते। अब परिचय में तो ये है कि अंगद जी महाराज रावण ला कथे कि हम कुल घालक सत्य तुम और कुल पालक 10 शीश। कहे सच बात है, ये तो कुल के नाश करने वाला रावण, कुल के नाश करने वाला रावण। और मैं जानत हूँ, मैं अपन आप न मानत हूँ कि मोर से चल मान लो कि मोर से अपन कुल के नाश हो गए, लेकिन
तुम कुल पालक दसीस, लेकिन ते तो कुल के रक्षा करने वाला दशानन कहलाथस ना। तब अंधे बारिद ना अस कही नयन कान तो बीस। बाहर भी ऐसे बात नहीं कहा जेकर 20 आँखी है, 20 भुजा है, 20 आँखी है, अक्का बात न ते समझ नहीं सकस रावण कि सही का है और गलत का है। यानी रावण ला अंगद जी समझा थे, लेकिन रावण समझत नहीं है दाई। अब वो तो वही वाले बात हो गए ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के समय में आते दाई हो तो विनाश के समय में बुद्धि काम नहीं करे। लेकिन अब ये सुंदर से पावन पुनीत प्रसंग में विस्तार करेंगे, कोशिश करो कि वास्तविक में अंगद जी महाराज है तो है कौन, और भगवान के कहे अनुसार जो है अंगद जो कहाँ गए हैं, लंका के रणांगण में गए हैं। और लंका के रणांगण में 2 जन वानर जा रहे थे दाई हो। ऐसने सबले पहले हनुमंत लाल जी महाराज जा रहे थे। हनुमंत लाल जी महाराज पहली जाते जिन संत बन के जाते, और दूसरा में ये वानर सेना जिन सैनिक बन करके गए हैं। और कहे जाते जब जीवन में नीति के बात हो, जब जीवन में नीति के बात हो तो कोई भी हो साधु बन के जाते। और जब नीति काम नहीं आए, नीति काम नहीं आए, तब वहां पर का बन के जाना चाहिए, एक सैनिक बन करके जाना चाहिए। अगर कोनो ला समझाना है धैर्य पूर्वक सलाह पूर्वक तो वहां पर संत बन करके जाओ। और हनुमंत लाल जी महाराज पहली जो गीस तब संत बन करके गीस काबर विभीषण के दरबार में जब बनते तो ब्राह्मण के रूप धरते, और यही संत के उपाधि संत ओला विनय प्रकार से समझाते। लेकिन अगर एक सैनिक जाए यहाँ पर कहे कि नीति अर्थात 2 रूप होते नीति के। पहली साधु, और साधु जो है वो क्या करते, शास्त्र रूपी सम्मत ला मान करके समझाते कि शास्त्र में एक राजा ला कैसे होना चाहिए, राजा के विचार कैसे होना चाहिए, राजा के नीति कैसे होना चाहिए। अगर शांति रूप से बात ला नहीं मानी तो ओला कैसे रूप से समझाना चाहिए, तो शास्त्र से एक डंडा ला हटा दो तो वो का बन जाते, शस्त्र बन जाते दाई हो। और वही शस्त्र के रूप में आज अंगद जी महाराज जो कि एक शांति के दूत में गए हैं, शांति दूत बन करके भी गए हैं और रावण न समझाते। तो एक के तो विनय पूर्वक है और दूसरा के कठोरता पूर्वक, फिर भी रावण ला आज समझ में नहीं आते। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो बाली कौन है, तो बाली अंगद कौन है, तो अंगद बाली के पुत्र हरेदाई हो, और बाली के पुत्र अंगद है। तो अंगद जो है सभा दल में पहुंचे हैं और रावण के बीच में संवाद करते, दोनों के बीच में संवाद में कहा थे। आओ एक भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे, प्रयास करें। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय हो। लखन सिया राम चंद्र की जय। सूर्य के श्याम कबीरा के साहिब, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुलसी के राम प्रभु सुख धाम ते, जन जन घरते कृपा के सागर। कुन भाग मकर जी करे, कुन भाग मकर जी करे। महिमा गवे मति मोरे गागर। आसेला दुनिया के छोड़ी के भगवान, कीर्तन गावा महक मन अगर। संगी बन जाना राम दीवाना ते।
तो अंगद जी जो है रावण के दरबार में खड़े हैं और रावण के दरबार में खड़े हैं तो पहले तो रावण न समझाते कैसे उत्तम कुल पुलस्त करनाति और शिव बिरंची पूजे हु बहु भांति। मैं जाना था तो कुल उत्तम कुल के और साथ ही साथ शिव जी के आराधना करने वाले अतका ज्ञानी अतका ज्ञानवान और महापंडित होए के बावजूद भी ते आज अभिमानी बन गए सोच। लेकिन अभी भी तोड़ कर वक्त है कि माँ सीताला ते सौंपते। और चूंकि अंगद जी महाराज शांति के दूत बन के आई और भगवान जो है समय समय पर सबला यही सीख देना चाहते दाई हो कि जीवन में चाहे परिस्थिति कैसनो भी रहे, जीवन में हमेशा सूझबूझ और सलाह से ही काम लेना चाहिए। जैसे राम जी जब सेतु के निर्माण करीस और सेतु के निर्माण करे के पश्चात में जब लंका में प्रवेश करना रहीस ना उतना मेर भी विचार करीस। भगवान चाहती तो 100 योजन समुद्र ला यूं ही पार कर सकत रही से, लेकिन भगवान का करीस विचार करीस। और विचार कैसे करीस तो पहली समुद्र से वो रास्ता मांगिस, लेकिन रास्ता मांगना भी इतना आसान नहीं रही भगवान के लिए। तो कैसे काबर आसान नहीं रही से काबर भगवान जो है नीति परक बात ला कहे जाते और नीति परक बात ला कथे तो नीति में दो पक्ष होते दाई। एक अगर आपके पक्ष बराबर भाव से है तो निश्चित रूप से नेता आपला ही बनना है। लेकिन आप राजा हो और आपके मंत्रियों का मत एक नहीं है। मंत्रियों का मत मतलब ओकर पास मंत्री दूसरा रहीस, एक सुग्रीव जी रहीस और दूसरा विभीषण जी, और दोनों मत एक के नहीं है, दोनों मत अलग अलग है। विभीषण कहे भगवान ला कि भगवान पूछी जब सेतु निर्माण करना है तो करना का चाहिए, आप मन के विचार हो तो बताओ किस। तब विभीषण जी महाराज कथे भगवान ये जल तुम्हार कुल गुरु है, जल्दी तुम्हार कुल गुरु कि ये जल जो है ये समुद्र जो है आपके कुल गुरु है। काम करो आप एक से विनती करो, विनय करो, आग्रह करो, शायद आपके बात ना मान जाए। दूसरा लक्ष्मण जी महाराज कहे कि नहीं हम पराक्रमी पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ कभी विनय नहीं करता है, काम करो आप बांध चलाओ। तो दू ठन मत है दाई, एक जन कहत विनय कर और एक जन कहत लड़ाई करो, दोनों मत अलग अलग है। तब भगवान राम तो एकता लाना चाहते हैं। सबले पहले यदि लंका ऊपर चढ़ाई करना है, यदि मोह से विजय पाना है तो हमार आपस में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। तो ओला पहली जोड़े के प्रयास करे, सेतु बनाए से पहले विचार सेतु के निर्माण करे भगवान। हाँ, और जैसे ही विचार सेतु के निर्माण होते लंका में प्रवेश करे है, एक बार पुनः शांति दूत भेज के पुनः रावण ला समझाए के प्रयास करते रही। और जो अहंकार के वश में हो, जो मोह के वश में हो, वो कभी भगवान की बातों को समझ नहीं सकता। और यही बात रावण के साथ में हुआ था। अंगद ओला बार बार समझाते कि समझ जा रिप अभिमान मोह वश कीबा हरि अनाहु सीता जगदम्बा। मैं जान रहे हूँ ते मोह वश अहंकार वश कृष्ण वश ते सीता लान रेस कुछ नहीं होए, लेकिन अभी भी तोर पास समय है। एक काम कर ते प्रेम पूर्वक वो माता सीता ला लौटा दे, अभी भी तोर पास समय है। गए तो सानंद का बात न सुनिस भैया। एक वानर मोला समझाना है, एक बंदर ते जाना थस ना, एक जन बंदर आ रहीस तेकर का हालत होइस। तो अंगद जी महाराज कहे जाना था का हालत होइस, अब कैसे होइस तहु जाना था। और निश्चित रूप से हनुमंत लाल जी महाराज माता सीता ला के सुधी लाए बर जाए रथे दाई, वो विचार नहीं कर रहा है, ओकर मन में कोनो प्रकार के सोच नहीं रहा है कि मोर लंका जलाना है की के। और जतका लंका जलाइस ना ता हनुमान जी को में एक ठन हाथ नहीं है, जतका हाथ रहीस वो रावण के ही हाथ रहीस। तेकर सती अंगद जी महाराज कथे जाना थो कि वो वानर कैसे करीस चला जाना। और चूंकि हनुमंत लाल महाराज एक संत है और आज जो अंगद गए हैं वो सैनिक हैं। और सैनिक में क्या रहता है,
सैनिक में अपने राजा के प्रति उत्साह रहता है, सैनिक के मन में अपने राजा के प्रति जोश रहता है। और संत में भी रहते, लेकिन संत जो है विनय से समझाना चाहते, अनुग्रह से समझाना चाहते। और रावण कहे कि अभी मैं अगर गरज जाऊं तो तिनका समान, अभी मैं चाहूं तो तिनका समान ये जमीन में गाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँ। अंगद कथे जान रहे होगा तो कर अब्बर ताकत है, जान रहे हो, लेकिन ताकत ला कहाँ कहाँ अब बोल में रम लगाना चाहिए, यहू न समझ जी ऐसे रावण के बात ला हर बात में तोड़ रूपी जबान अंगद जी के मुख से निकलते। और जब अक्का बात ला सुनते ना तो रावण चकरा जाते और चकरा पूछते, अच्छा ते कौन हरस ते बता तो, ऐसे कहते हैं। और जब अक्का बात न सुने अंगद अपन सुंदर से परिचय देते का, अंगद नाम बाली कर बेटा, तास कबहू भई ही के बेटा। मैं कौन हरो बता, मैं बाली के बेटा हूँ। और बाली कौन है तेला आप मोर से अच्छा आप जानते हो। और यही बात ला आज अंगद जी महाराज रावण ला कहे। रावण थोड़ की सोच के बोली बाली याद करत है दादा ऐसे बाली कोई छोटे मोटे वीर नोहे दाई, बाली वीर पराक्रमी है। और वीर पराक्रमी होते हुए भी केवल और केवल अभिमान के वश आकर के प्रभु के हाथों में मरा। और मरते वक्त भी भगवान ने बाली को जब मारा तो उनके अंदर के प्रेम को पहचाने। और प्रभु का भाव तो यही होता है कि जो भक्त अंत समय में अंततः तक समझाने के प्रयास करते और अंत तक नहीं माने तभी भगवान ऊपर प्रहार करते। और बाली कौन है, बाली में कहे जाते इतना ताकत रही, इतना ताकत कि 10,000 हाथियों के बल वो बाली के ऊपर रही। वही बाली के पुत्र अंगद है। अरे और बाली एक हिसाब से रावण के पहले मित्र भी रही, वो ओकर दोस्त रही। अब देख दोस्त के मित्र के बेटा है आज और समझाल गए हैं, तब बताओ रावण के स्थिति का। जीवन में जब अभिमान आ जाए ना तो हम कौन से स्थिति कौन से चरम सीमा पर पहुंच जबो अहंकार के वश ये हमला पता नहीं चले। तो उनके जैसे ही अंगद कहा कि मोर नाम अंगद में बाली के पुत्र हो और ओकर भेंट आप तो ओला मोर से अच्छा जाना तो हूँ कहे। रावण कहे हाँ जानतो तो काबर नहीं जान होगा। और बाली के विषय में क्या कहो दाई, बाली अंततः तक भगवान के सानिध्य में जाकर के मरे। और जब भगवान के सानिध्य में जाकर के मरीस ना तब ओकर अहंकार जो है चूर चूर होते। तब बाली कथे कि भगवान दूठन काम कर दे, कथे दूठन काम कर दे। अब ये दूठन का कि मोला अपन शरण में ले ले भगवान। और जे मोर अंगद है जो ओ सनात है ओला ते का कर दे, अपन तीर में अपन हाथ में रख ले, अपन हाथ में धर ले कहे। तो अंगद जी महाराज ला जो है भगवान अपन हाथ में धरे। और यही अंगद जी महाराज ला भगवान जो है समझाते हुए कहे कि तोर से चतुर ये संसार में कोई नहीं है, तय काम अंगद नाम बानी कर बेटा। और तोर से चतुर ये संसार में कोई नहीं ते कर सकती तेजा। रावण ला समझाता है रावण के बीच दोनों जन के बीच में वार्तालाप हुआ थे। और वार्तालाप होते हुए अंगद जी महाराज जो हैं कहे कि अब कहू कुशल बाल कहा आई बहसी बचन। तब अंगद कही दिन 10 गए बाल पही जाई, बूझे कुछ सखा उड़ लाई। का बात ला अहंकारी रावण के बात ला नाना प्रकार के सुनते और नाना प्रकार के सुनते ना तो रुक जा लले 10 दिन है, ज्यादा दिन नहीं है। 10 दिन बाद ते अपन मित्र कर चल देवे कि दिन 10 गए बाल पही जाई, बूझे से कुशल सखा लाई। तो सखा के तो मित्र के हाल चाल लते पूछ लेबे कि कैसे हंस का हंसतहु रुक जलले 10 दिन है कहे का बात लस में बाली के अंगद के भाव में वो बात रही से वो भाव रही नहीं हो जिन भाव किसी भी वीर सैनिक में नहीं हो। और जो राम का दूत है जिसमें राम की कृपा हो वो सर चढ़ के बोलता है। पहली तो वानर ला कही दे रही इसका कि तुम कहाँ हरो मोर
मोर भोजन हरो कहे, वही रावण कहे रिस ना कि नर भालू कपी आहार हमारा। ये जतका भी नर भालू दिखत ना बंदरा भालू ओमन मोर आहार है, ओमन कुछ नहीं कर सके। किसी एक ठन बेंद्रा आके पूरा लंकल जला चल दे और दूसरा बंदरा है, अब पता नहीं ये का करे। अब वो ये बात एक भजन के पश्चात आगे रखे के प्रयास करो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। गाले 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 गाले। छोड़ दो रे काया हाय बड़े बड़े मुने गाने बोले गाने मायक चक्कर मां बनाए जमाने पालते हले गिर जाते जाते कैसे नैया पारे लगाते कालते हले गिर जाते जाते कैसे नैया पारे लगाते गाल गाले गाल गाले गाल गाले गाल गाले गाल गाल जी हरि के नाम मैं डूबल तोर बीत जाए गाल गाल जी हरि के नाम मैं डूबल तोर बीत जाए ये दुनिया हमें संग करने की चेते हल करके तैहा साब देती जाब देती ये दुनिया हमें संग करने की चेते हल करके तैहा साब देती जाब देती जिनकी लाशों घर बना ले राम नगरिया बन मांगा जिनकी लाशों घर बना राम नगरिया बन मांगा गाल गाले गाल गाले गाल गाले
की। तो दाई हो आज रावण जो है कहे कि हाँ ते उही बाली के बेटा आओ, मैं उही बाली के बेटा हूँ, रुक जा 10 दिन बाद तोला ओकरो से भेंट हो जाए। और वास्तविक में दाई हो बाली कौन आए तो बाली एक अंगद के पिता है और अंगद के पिता होए के बाद भी ओकर जीवन के अंतिम क्षण में भगवान के शरणागति में जब पहुँचते जीवन में अहंकार भरे रखे दाई बाली हर समय हर घड़ी वो अपन भाई से बैर बना करके रखीस, अपन भाई से बैर बना के रखीस तेकर शती कहिस भगवान आज मोर भाई से मैं बैर बना करके रखे अहंकार के वश में रहो तेकर शती आज ते मोला त्याग देस। जब बाली अंतिम समय मरिस न तो भगवान से एके बात कहिस दाई तो का धर्म हेतु अवतर ही गोसाई मार मोहि व्याध की नाई, मैं बाली सुग्रीव प्यारा अवगुण कमल नाम मोहि मारा। भगवान से कहे कि भगवान मोर में ऐसे कौन से अवगुण है भगवान जेकर कारण आज ते मोला मार देस। एती तो प्रश्न भी करत है, एती उत्तर भी देते, एती प्रभुला कृपा पुंज भी कहा थे और दूसरा भगवान के पास शिकायत लेकर के भी करे है। लेकिन भगवान तो जानने वाला है कि अंतरता सुप्रेम पहचाना, कि भगवान अंदर के प्रेम ला पहचानने वाला है। बाली के अंदर के प्रेम ला पहचान करके ओला शरणागति प्रदान करते। तो अंगद जी महाराज कहे हाँ मैं बाली के वही बेटा हो जेकर जेला भगवान जेकर प्रेम ला पहचान भी डरी, लेकिन आज तक ते ऐसे हो गए अतका जन समझा थे लेकिन ते नहीं समझे। और सही बात है कहे कि हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अन्य हूँ बधिर न सम अस कहीं नयन कान तव 20। ये विनाश के समय में बुद्धि कहाँ हो जाही तेकर कोई पता नहीं। और कैसे बात कि भगवान से आप कितना भी छल करो कोई बात नहीं, राम विरोध कुशल जसी होई। आप राम से भी विरोध करते हो चलेगा, विरोध करे मतलब का है दाई। ये रामचरितमानस में एक रावण बस नहीं है भगवान से विरोध करिस, रावण से छल करिस, बल्कि रावण के कहे मुताबिक मारीच भी गीस वहाँ कहा भगवान से छल करे बर, भगवान से बैर करे बर। लेकिन वो गीस तो गीस कैसे तो मारीच कहे कि अगर मैं हाँ रावण के कहे ऊपर भगवान के तीर में जात हो तो रावण मोला मारी, अगर मैं हाँ राम कर जात हूँ तो राम मोला मारही। ये दोनों बात न सोचते मारी छा और छल करते भगवान से, और छल करते तो एक ठन बात के विचार करते दाई हो कि मरनत मोला यहू डहल रहे, मरनत मोला वहू डहल है, उभय भांति देखा निज मरना, दोनों डहल ले मरना देखिस। तब बाली विचार करिस भगवान के प्रेम में, भगवान के चरण के प्रेम पहचानिस और चरण के प्रेम ला पहचान करके कथे कि रावण के हाथों मरहूं तो मोर जीव के उद्धार नहीं होए, लेकिन अगर मैं राम के हाथों मरहूं तो मोर जीते जीव मोक्ष ला प्राप्त कर लूं। तेकर शती कहे जब अंत समय में मारिच ला भगवान अपन बाण से मारते दाई हो ओतकी बेर छल करते काबर मारिच ता हाय राम कहना चाहिए, राम हाँ घूम रही तो नहीं, मारिच के मुख से छल रूपी मृगा से छल के ही भाव निकलते। हाँ प्रथम करे लक्ष्मण के नामा, प्रथम बार में लक्ष्मण के नाम लेते और बाद में राम के नाम ला लेते दाई हो। तो वही छल ला पहचान जाते कि ये नहीं एकर अंदर में प्रेम है। तब भगवान असन हाँ अंदर के प्रेम ला जानते कि अंदर के प्रेम ला जान के तोला आशीष प्रदान करते और वही अंदर के प्रेम ला किता सुप्रेम पहचान नहीं। और भगवान के अंदर भगवान हाँ मारिच के अंदर के प्रेम ला पहचान करके ओला का देते सदगति प्रदान करते दाई हो। तो ऐसे छल रहित ला भी भगवान अपन शरणागति प्रदान करते। भगवान तो शरणा पुंजल है, वो सब ला शरण में रखने वाला। तो आज अंगद भी यही बात ला समझाए बर गए कि देख मान जा अभी भी तोर कर समय है, अभी भी तोर कर वक्त है, नहीं मानबे तो एक ना एक दिन तो तोर नाश होबे करही, लेकिन मान जाबे अभी भी भगवान के चरण ला पकड़ लेबे तो तोर ये जीवन में जो है बहुत सागर से पार होगा।
बार बार संदेश। और भगवान के शरण में आने वाले शरणागति कोई एक नहीं बल्कि अनेकों अनेकों हैं। एक तो मारीच जो प्रेम अंतः प्रेम को जान करके भगवान के चरणों में आते हैं। दूसरा बाली भी भगवान के शरणागति हो अहंकारी और विभीषण जी महाराज भी भगवान की शरणागति किए। कब? जब अपने भाई के लातों मारा गया, भाई के द्वारा अपमानित किया गया, तब भगवान विभीषण को भगवान ने अपने शरण में ली, शरण में जगा दी। तो अक्का शरणागति दे तो लहूल दे दी ना, काम कर जा। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला, वो तो अहंकारी रावण कहता है कि जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं वो लंकापति दशानन हूँ जेकर एक गरजना से गर्भ स्त्री मन के गर्भ कसक जाए, मैं वो लंकापति रावण हूँ कहे। और रावण ये सारी बात अहंकार के प्रवृत्ति में ही आकर के कहे। अहंकार मतलब जीवन में क्रोध होते जाए, जहाँ अहमता के भाव होते और अहमता से कभी भगवान ला पाए नहीं जा सके। अहमता ला आप प्रभु के चरण में रखो और ममता ला प्रभु के हाथ में दे दो, तबे आपके जीवन सुनिश्चित होई। जैसे बाली करीस, बाली का करीस, बाली अपन जीवन के अहमता ला राम के चरण में रख दीस और अपन ममता रूपी अंगद ला भगवान के हाथ में सौंप दे है। तेकर से की तो अंगद ला समझाए बर भेजे है कि जा, तोर असन सैनिक नहीं है, इस पूरे सैन्य दल में तोर असन सैनिक नहीं है जिन रावण ला समझा सके। तो एक बार शांति दूत बन के ते जाकर, ये अंगद के भाव। और जीवन में भी हमार मन के अंदर में कार थे राई अहंकार ही तो है। अगर अहंकार दूर हो जाए, अहंकार हमारे जीवन से दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं भगवान के शरणागति सानिध्य ला प्राप्त करबो। और जितना भी हमारे जीवन में दुष्कर्म होते, बुरा काम होते ना, वो अहंकार के कारण ही है। अहंकार से क्रोध पनपते और क्रोध से ईर्षा और ईर्षा से दुश्मनी, ईर्षा दुश्मनी के ही भाव है दाई। और दुश्मनी कभू प्रेम से रहल नहीं दे। वो तो कतको बड़े हम परिवार रहो तब टूट जबो। हमारे जीवन में जब अहंकार आई, क्रोध आई, तब और जीवन में का रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं। एक भगवान के भक्ति के छोड़ काबर ये जीवन जो है नाशवान है, एक दिन सबला जाना है। लेकिन रावण ला ये बात के ज्ञात नहीं है कि महूला एक दिन तो जाना है, वो बात के ज्ञान नहीं है। जीवन में अभिमानी बन के बड़े फिरे हैं। माताओं से मेरा निवेदन है, ओहो हल्ला लग देखो, अतना तो मेचका मनी नरिया है। अब बड़कन मेचकन में सकला थे तो इसने नरिया थे, तुमन तो करो नहा गए हो, अभी तक से चुप नहीं होते। ले दे बताओ, कथा ला सुनबे नहीं करा थे। बढ़िया कथा, अंगद की कथा चलत है। हाँ थोड़ा हल्ला शांत करो, कोलाहल मत रखो। और अभी भी जो भी सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, युवा प्रबुद्ध साथी, हमारे भाई मनहा, अगर कोई प्रसाद नहीं लिए हैं कौशल्या भंडार से, तो भगवान का भोग वहाँ लग चुका है, आपके लिए प्रसाद बना है। जरूर जा करके आप प्रसाद पाइएगा, थोड़ा बहुत पाइए, प्रसाद है ये। क्योंकि प्रसाद के रूप में भी आप लेंगे तो आपका जीवन तृप्त होगा। इसलिए जो किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं, वो भी जा करके चुपचाप उठ करके और प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि वो अंतिम चरण में चल रहा है। वैसे तभी चलेगा, फिर भी एक व्यवस्था देने के लिए ये चावरा वाले मन अपन उठिया तो का ये दे। ये असल में मुझे लगता है कि माइक की आवाज उकट कर नहीं जात का कथा। धार जो चलत रहते ना, धार बहत रहते, वाणी की जो धारा है वो प्रवाहित होते रहते अनवरत, वो अवरुद्ध हो जाते। काबर बोलैया समझ में आना चाहिए कि मोर में बोलत होते कोई सुना थे कि नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि
कथा राम के गुण किम समुझे जड़ जीव जत कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो हमको विमूढ़ नहीं बनना है, हमको कथा सुनना है। तो आइए मैं फिर से जोड़ूं, भजन के साथ शुरू कीजिए बेटा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र देव के जय। माया बजरिया माँ दौड़ा था घर के जमो परेशानी। राम कथा थोकिने सुन लेगा सबर जही जीनेगा। बजरिया में दौड़ा था ये जमो परेशानी। राम कथा तो किन सुन लेना सबर जही जीने गाने। राम है आसान राम है सासा हजारा संगीत राम दुआरे संगी राम दुआरे राम दुआरे संगी राम दुआरे राम दुआरे संगी राम दुआरे राम दुआरे संगी राम दुआरे। माया बजरिया मकिंजरा करके दया मन माने। बिना जीना बिरथा है सुन लेना राम कहानी। राम है आसान राम है सासा हजारा संगीत राम दुआरे राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। लगे आवे मन सुनेला। जीना का जीना मुक्ति देना उमर पहागी तोरीना। रात भजन ला सुन लेना भैया कर जाए तोरे चलाना। आपके जाए मुक्ति मिल जाए हजारा संगीत राम दुआरे राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। मुश्किल माया के हवे राम कथा सुन लेना संगी लगे हवे मन सुनेला। जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हवे रमेला। राम कथा सुन लेना संगी लगे हवे मन सुनेला।
अजर रंगी राम दुआरे, राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। आया बदरिया मतौरा करके नेहा मन मानी, राम कथा तो किन सुन लेना खबर रही जिंदगानी। रमे है आसा गावे है सासा अजर संगीत राम दुआरे, राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। बोली राजा रामचंद्र की। सुन सट भेद होई मन ताके, और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। आज अंगद जी महाराज के वाणी जो है वो कठोरता पूर्ण है रावण के लिए, और अंगद जब कठोरता पूर्ण वाणी से रावण के पास में कहे ते सुन, अगर ते राम ला समझ जबे, ओकर नीति ला समझ जबे, तभे ते बात करबे। काबर भगवान राम कौन है? तो भगवान राम के विषय में कहे राम सो राजेश नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, भरत सो भावी प्रबल, ये से दुनिया में कोई नहीं। नीति के बात न परखने वाला राम से अच्छा जानकार तो हो ही नहीं सके। जैन परमपिता परमात्मा जिन समस्त संसार के चलाने वाला है। रावण भी एक राजा है और राम भी एक राजा है, लेकिन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, राम के नीति भेद के जो बात है वो कैसे है, तो वो विचार है, वो में विचार है, पहली विचार है, ओकर बाद काम है। लेकिन रावण पहली काम कर लेते विचार नहीं करे, पहली काम कर लेते विचार नहीं करे, और जैन काम करते विचार नहीं करे ती तो अहंकार के प्रवृत्ति है वो। और जीवन में जब काम गड़बड़ा जाना तब मन काम नहीं करे, और मन काम नहीं करे, दिमाग काम नहीं करे, तहाँ ना थे गुस्सा, और वही गुस्सा जो है वो काल के विपरीत हो जाता। तो आज अंगद जी महाराज कथे सुन, ये भेद के बाद तो ओकरे मन में समझ आई जेकर ऊपर भगवान के कृपा रही और राम जी के कृपा, और राम से अच्छा भेद नीति ला कोई समझ नहीं सके। और भेद नीति की बात लगाकर कहे जाता, ये राम जब सेतु के निर्माण करिस न लाई फिर कबर उठा। जीवन में कुछ भावना हो, जीवन में कुछ भावना हो, तो कर ले भक्ति राम की। राम मिल जाए जीवन में तो सदगति है ये प्राण की। बोल श्याम रामचंद्र की। जीवन में यदि भाव ना बचे तो कर ले प्रभु की भक्ति राम की। और राम जो है वो करुणा निधान है, करुणा करने वाला है, कृपा सिंधु खरारी। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण स्पर्श करने को और चरण को देखने के लिए भी भाई भरत जी महाराज तक अपने जी की जर्नी को बताते हैं। और ऐसा जर्नी ला जेकर चरण कमल में जाए पर आज अंगद भी बोला रावण ला समझाते कि देख मान जा समझ जा, भगवान के शरण में जाए से सदगति ही प्राप्त होते। काबर एक काम माता के कई करीस और करके वो जीवन भर अपन आप ला दुखी मनीष कहे का कि एक बेटा भरत को मैंने दी है राज और दूसर को दिए हो वन, इसलिए होते निराश। एक बेटा राजगद्दी दिया
तब होल खुश नहीं है और दूसरा वनवास दे हो तब होल वो खुश है। ये रामचरित के नीति है दाई हो। और भगवान के नियम है और भगवान के नीति और नियम ला कोई समझ जाए तो बड़ा ही भागी हो जाए। तेकर सेठी भरत जी महाराज भी का करी सोतका बड़े राजपाट ला पाके भी कहिस कि जब तक मैं भगवान के चरण कमल नहीं देखती तब तक मोर जी के जरनी नहीं जाए। कि आप दारिन दीनुता सब ही कही समझाई और देखे बिन रघुनाथ पद की जिए की जरनी न जाई। कैसे ये भक्त कहूँ अरे बाबू जेकर मन में ना काम के इच्छा ना अर्थ के इच्छा ना क्रोध ना अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण कोई गति नहीं चाहिए कह दिस तो का चाहिए प्रभु के चरण कमल ही चाहिए कह दिस। और उतका ज्ञानी रावण ला आज एक सैनिक जिन राम के दूत अंगद जिन वानर जाति है और वही वानर जाति जिन कहे भगवान कर कि भगवान में तो अत्यंत ही मूड बुद्धि के हो भगवान मंद बुद्धि के हो मोर पास ज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है भगवान तुम्हें आपके भक्ति कैसे करो। वही मूल वानर आज कौन न समझाते लंकापति रावण ला समझाते लाई हो। जो ज्ञानी है जकर पास 10 शीश 20 भुजा और ऐसे 10 शीश 20 भुजा होने के बाद भी अहंकार के भाव में आकर के वो राम को आज समझ नहीं पा रहे। और जब राम ना कोई समझ नहीं पाएगा राम ने समझना आपका आसान बात नहीं है। काबर राम जो है पूरा जीवन है दाई हो और ये जीवन ना जिन मनखे समझ जाए तो वो मनखे तो भवसागर से पार हो जाए। हमने कर आप और हम सब काबर बैठे हैं राम ला जाने जबर ही बैठे हैं। वो जब अंगद जैसे दूत हनुमंत जैसे संत बार बार आकर के बताते कि सोचो ये दुनिया में राम निरतीस तक का होती इसी की के काबर ये जीवन तो 4 दिन की जिंदगी है कि 84 लाख योनि को भटकने के बाद मिला है ये मानुष तन। अजी 84 लाख योनि को भटकने के बाद मिला है ये मानुष तन और कुछ दुर्लभ ऐसी गति कर चलो कि मिले तुम्हें भगवंत मिले तुम्हें भगवंत। जीवन में आप ऐसे काम कर चलो जेकर से आप ला भगवान के शरण मिल जाए। लेकिन रावण कर तो ऑफर में गए तब हो रावण ऑफर में स्वीकार नहीं कर समझ में नहीं कर तो अहंकार के पट्टी में बंधे हुए और अहंकार काला कथा। ये जीवन में जब हम अहंकार करबो ना दाई तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। और अक्का बात आप धारण कर लो कि संसार में जैन भी आहे ना तेला एक ना एक दिन जाना पड़ी तो अहंकार काय बात के काबर कोई संत बड़ा ही सुंदर से भाव के है यदि जीवन में क्रोध करोगे जीवन में अहंकार करोगे तो आपका क्या होगा देखो कुछ पंक्ति के साथ। काबर एक लकड़ी रथे दाई लकड़ी है कथे कि मैं लकड़ियों में हजारा मारो जड़ो चैतन्य और लकड़ी जले के बाद में का बन कोयला। कोई संत बड़ा ही सुंदर में भाव देगा कि लकड़ी जल कोयला भय और कोयला जल भय राख ये पापी तने ऐसे जले न कोयला भय न राख। आज अंगद जी महाराज रावण ला समझाए पर जाते देख रावण ये शरीर के कोई ठिकाना नहीं है ये देह के कोई ठिकाना नहीं है। जिन भेद नीति ला भगवान जानते जिन भेद नीति ला भगवान मानते ना वही भेद नीति हमन अगर जान ले तो कृपा है वो भगवान के वही भेद नीति ते जान ले। काबर लकड़ी जल कोयला भय अजी कोयला जल भय राख। लकड़ी जले बाद में का बन थे दाई हो चलो बताओ आपे में सब जन लकड़ी जलाथो चूल्हा जलाथो नहीं जलाओ जलाथन ना तो लकड़ी जले बाद में का हो जाते कोयला और कोयला जल के का हो जाते राख। राख के भी उपयोग आते दाई लेकिन आगे पंक्ति में कहे ये पापी तन ऐसे जले और कौन से पापी तन के है दाई तो कौन से पापी तन काबर रामचरितमानस में तो कहे है कि ये जो मनुष्य तन है वो बड़ दुर्लभ है कि नहीं कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा ऐसे कहे कि नहीं कहे कथो तो कौन से शरीर ला पापी तन कहे होई।
अरे उही शरीर ला पापी तन के है जी, जेमे काम है, जेमे क्रोध है, जेमे अहंकार है, जेमे मोह है, जेमे लोभ है, उही ला पापी तन के है। और ऐसे पापी तन एक दिन जल करके राख हो जही और वो राख के कोई उपयोग नहीं हो। ये पापी तन ऐसे जले ना कोई लाभ है ना राख। अच्छा ये बताओ, कोनो आदमी ला मरे के बाद में चितम सुलाए के बाद में आगे देथन लाई करदाह संस्कार करथन त राख ला घर में लाथन ते रखथन का अलमारी में रखथन, वो नहीं रखन, ओकर कोई काम नहीं हो, रथे का कोई काम नहीं होता। अहंकार कौन से बात के करते ये संसार में कि ये दे मोर बेटा है, ये दे मोर पुत्री है, ये दे मोर बहू है, ये दे मोर घर है, ये दे मोर जमीन है, ये दे मोर जहजाद है। आज भी समाज में वो बात होते, आज भी घर परिवार में वो बात होते। और यही सब बात राजनीति के बाद, समाज के बाद, परिवार के बाद, संस्कार के बाद ये रामचरितमानस सिखाते। और कहीं न कहीं अंगद जी महाराज नीति परक बातों को आज रावण को समझाने के लिए गया है। रावण कौन है दाई हो, तो रावण राजा है और राजा ना ये नीति परक बात के ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविक में कौन से बात सही है और कौन से बात गलत है। और रावण ना जब ये बात के ज्ञान नहीं है तो गान दे बरसाती दूध बनकर समझाए बर एक बार अंगद हाँ के। और अंगद को बानर कपी और कपी मन के है। जब हनुमान जी महाराज पहली भगवान कर जाते ना तो दोनों हाथ ला जोड़ करके कहे कि भगवान एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान और पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ दीन बंधु भगवान। भगवान से कहे कि मैं तो वानर जाति के हूँ, मैं तो अत्यंत ही मंद बुद्धि के हूँ प्रभु, आपके भजन नहीं जानो, आपके कीर्तन नहीं जानो, आपके आराधना करे पर नहीं जानो, लेकिन बस कृपा अतनी करबे प्रभु की मोर आशीष में, मोर शीश में आपके हाथ ला रख देबे, मोर शीश में बस आपके आशीर्वाद हो जाए। और यही शीश के आशीर्वाद के बल के प्रताप आए कि बाली असल अहंकारी जो है, अहमता और ममता दो चीज रखे बाली के पास में, तो अहमता ला भगवान के चरण में देते और ममता ला भगवान के हाथ में देते। वही ममता अंगद बाली पुत्र अंगद जो है आज रावण ला समझायल गए है, अहंकारी ला समझायल गए है और कहे कि हम कुल घालक सत्य जानत होते दशानंद तोर कर दो 10 ठन सिर है 20 ठन पूजा है जी, ते समझ जबे इसने तो समझत नहीं लागे काबर ते तोर गुरु कौन है, तो तोर गुरु तो साक्षात शिव है और जेकर गुरु शिव रही सकते वोकर शिष्य इसने अलवा जलवा रही सकते का बताओ। नहीं रहा नहीं रहे वो ज्ञानी ही रहते। और रावण ना कहे कि रावण कोई छोटे मोटे नहीं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति वो तो जैन समस्त देवता ला अपन चरण में दबाक रखे हैं वो रावण है। जे 9 ठन ग्रह अपन चरण में दबाए शनि तक ओकर बंदी ग्रह बंद है, ऐसे रावण है। तो कोई अलवा जलवा रावण हो ही कथे का नहीं, लेकिन फिर भी आज विधि का विधान देखो, समय की परिस्थिति देखो। आज रावण को अंगद को समझाना चाहिए तो नहीं, अंगद हर रावण का एक जन्मान का समय समय की में समय का खेल कर जाए, जीवन को ना पता चले अहंकार हमारे जीवन में कब आके पता नहीं चलेगा। ये समय समय बात रखे। रावण कहा साथ में बड़े चलो अत्का जानो सबो देवी देवता हवे चरण में हवे कपेला संता कहे शिव विरंच सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम सब बोरा आसे हुमति उर बिरहना तोरा। भगवान शिव ब्रह्मा देवता सब मुनि जेकर चरण के सेवा करते वहु तो एक झट राम हरे, और जेकर दूत
हाँ आज तोला समझाए बा ते कथा सभी देवता में हाँ एकर बैठार के रखे हो तब वहु राम को अलवा जलवा राम लो है जी जेकर में दूत हरों कहे हो काबर अंगद जो है रावण की हर बातों का जवाब एक ठन कहावत सुने हुई कि ईंट का जवाब पत्थर से है नी बस वैष्णव रावण देते वैष्णव रावण के बात के जवाब जो है अंगद देते ईंट के जवाब पत्थर से जानते आते कहा था कि मैं अक्का हूँ ये वो हरो ऐसे के लेकिन ते सच में कुछ भी नो हरस राम के आगे कुछ नो हरस कहे एको घड़ी में तो गाए लख चोरा से भटक भटक के मानुष तन ला पाए माया मोह माँ भुलाए मोर संगी एको घड़ी में तो गाए मोह माया माँ भुलाए मोह माया माँ भुलाए मोह माया माँ भुलाए गाले हगे
बोले पार हो जावे। मुट्ठी बांध के आए जगत हाथ पसारी जावे। राम भजन लगाए संगी बोले पार हो जावे। मेरा माने लेना संगी मेरा माने लेना संगी मेरा माने लेना संगी तेरा गले हरि के नाम। हे प्रभु के भजन रास की मैं बसा ले मान मां। हे प्रभु के भजन रास की मैं बसा ले मान मां। 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 बोली राजा रामचंद्र की। सुनी कठोर वाणी कपि कहत दसानन तेरी। फल तब कठिन वचन सब नीति धर्म में जानते हैं। जैसे ही अंगद जी महाराज जो है रावण ला अनीति और नीति के बात ला सिखाते त रावण आखी ला तरेर के कथे अरे जानस नहीं मोल ले बढ़ के नीति के बारे और नीति धर्म के बारे में जानने वाला कौन है। अभी तक के मैं नीति और धर्म के रक्षा करत कर से चुप हो गए। अच्छा कते वो नीति धर्म के रक्षा करत है जे जेन नीति ला भगवान अपने ना शायद वो नीति ते अपना ही नहीं सकस। और भगवान कौन से नीति अपने तो पहला नीति देखो विभीषण ने ला शरणागति दिस ना तो विभीषण ला शरणागति दिस तो नीति और नियम के विरुद्ध अगर नीति के पालन करना है तो नीति और नियम ये तक है कि भगवान दो पक्ष में रखे हैं विभीषण जी का और अपन भाई लक्ष्मण। तो नीति के हिसाब से नियम के अनुसार से अपन भाई के बात का मानते विभीषण तो शत्रु पक्ष से विभीषण के बात का काबर मानते लेकिन विभीषण के बात ला मान करके आज का करे है भगवान विभीषण के बात ला मान करके पहली समुद्र देवता से सेतु निर्माण करे पर विनय करिस। तब भगवान से बढ़ के नीति मनैया कौन हो कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत गए विनय करत करत जल मानते नहीं। तब पहली विभीषण के बात ला माने त नीति जनैया कौन हरे कथो भगवान राम जी। अब अत्ता बात ना सुनते तब फिर वानर तपाक से बोले अंगद कि जानते हो भैया काबर ए अत्का कठोर वाणी और आखिर तरेर के बोला था आखिर दिखाक बोला था से कुछ काम आने वाला नहीं है। अत्की नीति और धर्म के रक्षा करने वाला हरस ना तते कार्य करते साहब हो सुनी कृत परित्रिय चोरी ते चोरी नहीं करते। अगर काकरो नीति और धर्म ला मानते ना तो चोरी नहीं करते। अच्छा ये बताओ दाई हो रावण कौन ला चोराए रहीस वो है कौन ला चोराए रहीस से कथे सीता मैया ला है ना। हाँ ऐसने बता थो तब बने लागथे ऐसे लागथे कथा सुनत हो ऐसे के है नी। हाँ तब रावण कौन ला चुराए रही से तब मैया सीता चुराए रही देला अंगद जी महाराज कथे कि कह कपि धर्मशीलता तोरी हम हो सुनी कृत परत्रिय चोरी। अक्की नीति और धर्म के बात ला जानथस ना धर्मशीलता ला दिखाथस तते का करतेस कोई पराई स्त्री ला हरण करके नहीं लातेस चोरी करके नहीं लातेस। पहली बात अंगद के और कहे देखी नयन दूत रखवारी बुरी न मारहु धर्म बत धारी। धर्म के व्रत के धारण पालन करने वाला तेहा डूब के काबर नहीं मर जास इसी की कथेगा काबर वो धर्म के खिलाफ है और धर्म के खिलाफ है यानी पर स्त्री ला चोरा के लाना तेकर पर स्त्री रखे दी सपन तीर में तेकर से दी बाली मारिस कागा भगवान मारिस की नहीं मारिस तब बाली की भगवान कि ऐसा में का अपराध कर रहा जेकर कारण तौर पर सुग्रीव प्यारा हो गए और मैं बैरी हो गई कि कौन रात मोहि मारा और मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा।
कौन से अपराध करो तब बाली भी वही करे रही से सुग्रीव के पत्नी ला अपन पटरानी बनाए रही से सुग्रीव भी पर स्त्री ला अपन की जन धर्म के साक्षात विरुद्ध है राय हो। और धर्म के प्रतिपालन धर्म में ये क्या कहते कि अगर कोई स्त्री है तो वो स्त्री के विरुद्ध यदि कोई हम छुअत भी है न तो वो हमारे धर्म के खिलाफ माने जाते। और रावण तो जगत जननी माँ भवानी सीता ला हरण करके आए और इतना बड़े गलती करे के बाद भी कथे कि मैं नीति और धर्म के कारण चुप हो कहे ता अंगद कथे अच्छा ते काम कर ते सीता माइयल चुराक लाहस ते डूब के मर जा कहे कि बूढ़ न मारहु धर्म मतधारी अतका धर्म के धूरी ला धारण करने वाला हरसना तेजा। और धर्म के धूरी को धारण ये रामचरितमानस में कौन किया चलो बताओ। जिन सबले बड़े धर्मात्मा कहलाते धर्म के धूरी ला धारण करने वाला कौन है ये रामचरितमानस में कहे धर्म धुरंधर पुरे निधि ज्ञानी। जो धर्म की धुरी को धारण किया है वो ऐसे राजा दशरथ वो भी तो एक क्षण राजा नहीं इसका जिन धर्म के धुरी ला धारण करके बैठे हैं जेकर अंदर यदि कोई स्त्री है तो वो स्त्री ला माता के समान कहते हैं लोग जैसे कहते हैं लोग जैसे राम का दीवाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। कहते हैं लोग जिसे कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना छम 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 नाच देख वीर हनुमाना छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम 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 सिया राम जय हो राम राम सिया राम 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 सिया राम।
और उनका हित हो। हम आप सो होते तो जीव होता तो